नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज फ्लैश से बढ़ते हैं आज की ताजा बुलेटिन की तरफ। खबर राजसमंद से आ रही है। राजसमंद जिले की केसरपुरा बंजारा बस्ती में आज सुबह 50 से 60 हथियारबंद लोगों ने 5 परिवारों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 महिलाएं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने घरों में घुसकर मोटरसाइकिल और घरेलू सामान को क्षतिग्रस्त किया और एक परिवार से 3 लाख रुपए नगद और लगभग 2 किलो चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पीड़ितों ने ढोली मंगरी के लगभग 40 से 50 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है। हुआ क्या, हमारा जो समाज का जो 12 जात का समाज मिलन था, तो हम जूनगा चले गए थे। जूनगा चले गए तो पीछे से धोली मंगरी वाले आए और मेरे घर पे अटैक कर दिया। घर पे तोड़ फोड़ कर दी। मेरे घर पे कुछ कैश भी था और 3 लाख रुपए कैश था जो मैंने ट्रैक्टर खरीदा और ट्रैक्टर वाले को देने के लिए रखा हुआ था। और यूनियन बैंक से जो मैंने निकलवाया था उसका रिकॉर्ड भी है मेरे पास। और दूसरी बात सर, मेरे घर पे जो चांदी की ज्वेलरी थी करीबन 2 से 2.5 किलो के समथिंग की, वो भी मुझे नहीं मिली। और मेरी बाइक तोड़ दी गई। मेरे घर पे मार्बल पड़ा था वो तोड़ दिया और जो भी खिड़की दरवाजे सारे तोड़ दिए। चारों कमरे के गेट तोड़ दिए मेरे। और 2 टायर, मेरी जो ट्रक के टायर एक्सीडेंट हुई है उसके टायर भी वहाँ पड़े हुए थे, उसमें से 2 टायर गायब है सर। कितने घरों में हुआ? ये करीबन 5-7 घरों में हुआ सर। कब की घटना? ये आज की घंटा है सुबह। अभी करीबन दिन में 3-4 बजे की बात है सर। क्या तुम्हारे दुश्मनी है क्या? हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। उनका जाने ना, वो उनके समाज का मैटर जाने, वो हमें कोई लेना देना नहीं इसमें। लेकिन हम तो वहाँ घूमने चले गए थे, लेकिन इसमें टारगेट मुझे किया गया सर। ये हुआ कि परशुराम बंजारा है केसरपुरा का, तो वहाँ से कुछ वेस्टी आई कि वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो सामान वामान तोड़े, जिस पर यहाँ से जाता भेजा तो वहाँ पर कोई मिला नहीं, वही तोड़ फोड़ हो रखी सर। तो अभी रिपोर्ट आएगी तो उसका कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ 4-5 लोगों पे परिवारों पे हमले की बात आई सर। हाँ, वहाँ गए मौके पर तो वहाँ के सामान वामान ये घरेलू सामान जो भी तोड़ फोड़ करते, लेकिन रिपोर्ट भी नहीं आई और अभी गए लेकिन मिले नहीं कोई वहाँ। मैं खड़ा था और मेरी मम्मी भी खड़ी थी। वो आके हमारा लाठी चला दिया मेरे ऊपर, मेरे सिर फूट गया। कितने लोगों? 3 आदमी। और तुम्हें भी मारा? हाँ, एक मेरा अंकल भी है। 3-4 लोगों को? हाँ। किसी हथियार लेके आए? हाँ, हथियार। कारण क्या है? वो ऐसे ही, क्या पता, मालूम नहीं। कब्जा करने के हिसाब से? कब्जा करने के हिसाब से आए तो तलवार वगैरह भी लेके आए साथ में। कब की घटना है? ये आज की है, दिन में। हाँ। बाकी सब कितने मकानों में हुआ? ये 5 आदमी मकान में हुआ। कितने लोग आए? वो लोग थे ना 50-60 आदमी थे। थाने पे रिपोर्ट दी? अब देने के लिए आए हैं। खबर धौलपुर से आ रही है, जहां धौलपुर जिले के सेपऊ उपखंड क्षेत्र में विद्युत विभाग ने बकाया विद्युत बिल वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। निगम शिविरों में 15 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूली गई है। साथ ही गोगली, मानपुर, भदियाना और खरगपुर गांवों को चिन्हित कर कनेक्शन की प्रक्रिया तेज की गई है। विभाग ने बिल जमा न करने पर चोरी की लाइट उपयोग करने वालों को चेतावनी दी है कि यदि अदायगी नहीं हुई तो ट्रांसफार्मर उतारकर आपूर्ति बंद की जाएगी। मैं साई की बेनता पुष्पेंद्र चौधरी सेपऊ। हमने एक अभियान चला रखा है, मार्च के बाद से कंटिन्यू अप्रैल मंथ से चल रहा है। उसके तहत हम जीएसएस की साफ़ सफाई, जीएसएस मेंटेनेंस कैंप लगाकर जो भी त्रुटिपूर्ण बिल है उनको सही करना, चोरी वाले उपभोक्ता है उनकी विषय भरना और जो डिफ़ॉल्टर उपभोक्ता हैं उनके ट्रांसफर उतारना, ऐसी कार्रवाई। और जैसे किसी उपभोक्ता ने फाइल जमा करा दी उनका समय पर कनेक्शन देना, ये अभियान हमने चला रखा है। उसके तहत काफ़ी अच्छे रुझान आए हैं और समय समय पर उपभोक्ता अपनी नई फाइल लगा रहा है और उसके साथ साथ हम उसको कनेक्शन दे रहे हैं और जो डिफ़ॉल्टर उपभोक्ता है उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, जहां मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर में कृष्ण पक्ष की अमावस्या एवं हरियाली अमावस्या पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई और दिन भर लाखों भक्त दर्शन को पहुंचे। भक्तों ने ठाकुर जी को भव्य श्रृंगार से सजाया। गंगाजल स्नान, स्वर्ण मुकुट, मोर पंख, चंदन तिलक, सुगंधित पुष्प और सुंदर पोशाक से श्रृंगार किया। प्रशासन और मंदिर मंडल ने बैरिकेडिंग कर यातायात को व्यवस्थित किया। इस दिन मंदिर के दान पात्र से लगभग
7 करोड़ रुपए की भेंट प्राप्त हुई। अब बढ़ते हैं बिजोलिया की तरफ, जहां बिजोलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब तस्करी के 1290 पव्वे देसी शराब बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी लोकपाल सिंह ने बताया कि अभियान जारी रहेगा। अब बात करते हैं बालोतरा की, जहां बालोतरा वाणिज्यिक कर बार एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। प्रभारी सचिव संतोष कुमार गर्ग ने बताया कि अधिवक्ता रमेश गुप्ता को अध्यक्ष, सीए पवन गर्ग को उपाध्यक्ष, अधिवक्ता दीपक बंसल को सचिव और अधिवक्ता अश्विनी खत्री को कोषाध्यक्ष चुना गया है। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष सीए अशोक बंसल और पूर्व कोषाध्यक्ष अशोक बंसल ने अपनी अनुभव साझा की, जबकि नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने संगठन को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। अब बढ़ते हैं नागौर की तरफ, जहां नागौर जिले की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस अधिकारियों द्वारा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यभार ग्रहण के पश्चात आयोजित में बैठक में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की और अपराध नियंत्रण एवं जनता सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। कच्छावा ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रहेगी, अपराधियों की सूची बनाकर उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी और संगठित अपराध और नशा तस्करी से जुड़े अपराधों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराध को गंभीर चुनौती मानते हुए उन्होंने भरतपुर में किए गए अनुभव का लाभ नागौर में उठाते हुए साइबर क्राइम रोकने के लिए विशेष पहल की बात कही। बैठक में उन्होंने सीएलजी और शांति समितियों के माध्यम से जनता और पुलिस का सामंजस्य बढ़ाने और थाना क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस कर्मियों के वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा, स्ट्रीट क्राइम नियंत्रण के लिए योजनाएं बनाई जाएगी और एनडीपीएस अपराधों पर सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। देखिए, जैसा मैंने बताया, पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें पुलिस जवानों का, कार्मिकों का वेलफेयर भी शामिल है। नियमित रूप से जो हमारी संपर्क सभा एक माध्यम है अधिकारियों का और जवानों के जुड़ने का, उसके माध्यम से सर्वप्रथम जो समस्याएं हैं उनको जाना जाएगा और उनका क्या समाधान किया जा सकता है जिला स्तर पे और पुलिस मुख्यालय स्तर पे, उसके लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। सर, निश्चित तौर पर एनडीपीएस चाहे छोटी मात्रा में हो या बड़ी मात्रा में हो, उसकी तस्करी और प्रयोग समाज के लिए, सभी के लिए एक चिंता का विषय है और इस पर संगठित रूप से एक टीम भावना से काम किया जाना आवश्यक है। प्रयास हमारा ये रहेगा कि संगठित अपराध के तौर पर जो नारकोटिक्स के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उस पर प्रभावी रोकथाम लगाई जा सके। साथ ही साथ युवा पीढ़ी जो हमारी इस नशे की ओर अग्रसर है और उसके प्रयोग से, उसके दुष्प्रभावों से पीड़ित है, उनको भी एनफोर्समेंट और अवेयरनेस दोनों के माध्यम से उनको इससे दूर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करते हैं सिरोही की, जहां नवनियुक्त सिरोही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने पदभार संभाला है। पदभार ग्रहण करने के उपरांत डॉक्टर शिवरान ने जिला की कानून और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि साइबर अपराधों, नशा एवं शराब तस्करी, एनडीपीएस अपराधों पर विशेष टीम गठित की जाएगी। सभी थाना क्षेत्रों और सीमा पास इलाकों की नियमित गश्त शुरू की जाएगी और अपराधों की निगरानी सूची बनाई जाएगी ताकि जुर्म को रोकने में कोई कसर न छोड़ी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि साइबर सुरक्षा के लिए भरतपुर के सफल मॉडल को सिरोही में अपनाया जाएगा और पुलिस जनता के बीच संवाद एवं सहयोग बढ़ाने हेतु सीएलजी और शांति समितियों को पुनः सक्रिय किया जाएगा। डॉक्टर शिवरान ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम, महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और एनडीपीएस से जुड़े अपराधों पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा।
आज मैंने पुलिस अधीक्षक के रूप में यहाँ ज्वाइन किया है। एक बार पूरे जिले का वर्णन करके जो भी क्या यहाँ की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, किस तरीके का पुलिसिंग का पैटर्न है, सारा समझेंगे। मुख्य प्राथमिकताओं में कानून व्यवस्था बनाए रखना तो पुलिस में टॉप पे होता ही है, उसके अलावा अपराधों के नियंत्रण का भी हमारा। बात करते हैं झालावाड़ की, जहां राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक दर्दनाक हादसे में 5 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग अचानक ढहने से हुई। इस हादसे में 30 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई बच्चों को स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से निकाला गया। घटना के समय स्कूल में कक्षा चल रही थी, तभी अचानक बिल्डिंग की छत भरभराकर गिर गई। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों ने राहत और बचाव कार्य संभाला। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कहीं भी हालात नाजुक बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि स्कूल बिल्डिंग की हालत काफी समय से जर्जर थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।